तो आज बात करते हैं जेन ऑस्टन के मशहूर नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी पर। ये 1811 में छपा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी है दो बहनों की, एलेनोर और मैरियन डैशवुड की। जिनके जीने के अंदाज मतलब उनके स्वभाव बिल्कुल जुदा हैं। एकदम। और आज हम जो विश्लेषण देख रहे हैं वो सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं बताता। अच्छा। हाँ, बल्कि उस दौर के इंग्लैंड की खासकर महिलाओं के नजरिए से एक पूरी तस्वीर दिखाता है। यहाँ असल में बात समझदारी यानी सेंस और जज्बात यानी सेंसिबिलिटी के बीच के तनाव की है। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ऑस्टिन ने कैसे उस जमाने के समाज में, जहां महिलाओं के लिए विकल्प बहुत कम थे, इन दोनों पहलुओं को मतलब विवेक और भावना को दिखाया। बिल्कुल, खासकर शादी के मामले में। हाँ, चलिए तो फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उस वक्त के सामाजिक माहौल को समझना पड़ेगा। हाँ। इंग्लैंड में क्या था कि जायदाद के जो कानून थे वो पूरी तरह मर्दों के हक में थे। अच्छा। बेटियों को विरासत में हिस्सा मतलब मिलता ही नहीं था या बहुत कम। ओहो। इसीलिए तो नॉवल के शुरू में ही जब मिस्टर डैशवुड की मौत होती है तो परिवार, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, क्योंकि सारी जायदाद उनके सौतेले बेटे जॉन डैशवुड को मिल जाती है। एग्जैक्टली, पुरुष रिश्तेदार को। तो मतलब ये साफ है कि उस वक्त शादी सिर्फ दिल का सौदा नहीं थी, वो एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नॉवल की बुनियाद है एक तरह से। महिलाओं के लिए शादी एक जरूरत थी, सिर्फ पसंद नहीं। और यहीं ऑस्टिन का कमाल दिखता है ना, कैसे वो सेंस यानी समझदारी और सेंसिबिलिटी यानी गहरे जज्बात के बीच का फर्क दिखाती हैं। हाँ, बड़ी बहन एलिनोर जो करीब 19 साल की है, वो सेंस का प्रतीक है। शांत, सोच समझकर चलने वाली। अपनी भावनाओं पर बहुत काबू रखने वाली। बिल्कुल। जैसे वो एडवर्ड फेरार से प्यार तो करती है, पर अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखती है। खासकर तब जब उसे पता चलता है कि एडवर्ड की तो लूसी स्टील से खुफिया सगाई हो रखी है। हाँ, वो अपना दुख जाहिर नहीं होने देती, बहुत प्रैक्टिकल है। वहीं दूसरी तरफ है छोटी बहन मैरियन, करीब 16-17 साल की। वो तो पूरी तरह सेंसिबिलिटी में जीती है। कला, कविता, रोमांस। और बहुत भावुक। वो हैंडसम जॉन विलोबी से मिलती हैं और फौरन उसके प्यार में पड़ जाती है। खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती है। दुनिया की परवाह किए बिना। बिल्कुल, लेकिन फिर विलोबी उसे धोखा दे देता है। हाँ, पैसों के लिए एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। ये मैरियन के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। जाहिर है उसका पूरा जो रोमांटिक नजरिया था दुनिया को लेकर, वो टूट जाता है। वो बहुत बीमार भी पड़ जाती है। यहीं पर कर्नल ब्रैंडन का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है ना? लगभग 35 साल के। हाँ, कर्नल ब्रैंडन। वो गंभीर हैं, सज्जन हैं और बहुत धैर्य वाले इंसान हैं। और वो चुपचाप मैरियन से प्रेम करते हैं। हाँ, उनका किरदार विलोबी के बिल्कुल विपरीत है। विलोबी जहां सिर्फ दिखावा था, ब्रैंडन में एक ठहराव है, सच्ची इज्जत और परवाह है। लेकिन मैरियन शुरू में उन्हें खास तवज्जो नहीं देती। नहीं, क्योंकि वो उसके रोमांटिक आइडियल में फिट नहीं होते। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। लूसी स्टील जो एडवर्ड की मंगेतर थी। हाँ, वो एडवर्ड को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि एडवर्ड को उसके परिवार वाले लूसी से रिश्ते की वजह से जायदाद से बेदखल कर देते हैं। तो लूसी देखती है कि अब एडवर्ड के पास पैसा नहीं रहा, तो वो उसके ज्यादा अमीर भाई रॉबर्ट फेरार्ड्स से शादी कर लेती है। तो मतलब लूसी ने भी प्रैक्टिकल फैसला लिया अपने हिसाब से। कह सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि एडवर्ड आजाद हो गया। और वो एलेनोर से शादी कर पाता है। ये तो सेंस और वफादारी की जेठ हुई। बिल्कुल। उनके रिश्ते में धीरज और आपसी समझ थी। और मैरियन का क्या? विलोबी के धोखे और अपनी बीमारी के बाद क्या उसमें कोई बदलाव आता है? हाँ, धीरे धीरे आता है। वो विलोबी से मिले सबक और अपनी जो अत्यधिक भावुकता थी उसके अंजाम को समझती है। और वो कर्नल ब्रैंडन के जो गुण हैं, उनका धैर्य, उनका सम्मान, उनका सच्चा स्नेह, उनको पहचानना और महत्व देना सीखती है। तो अंत में वो कर्नल ब्रैंडन से शादी कर लेती है। हाँ, और ये शादी शायद उस पहले वाले जुनून पर नहीं, बल्कि स्थिरता और आपसी इज्जत पर आधारित होती है। ऐसा लगता है जैसे मैरियन ने भी सेंस यानी समझदारी का सबक सीखा, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को पूरी तरह खोए बिना। ये कितनी दिलचस्प बात है। मतलब दोनों बहनें अपने अपने रास्ते से, अपने तजुर्बों से ये सीखती हैं कि जिंदगी में ना तो सिर्फ दिमाग से काम चलता है, न सिर्फ दिल से। एकदम, दोनों का संतुलन जरूरी है। ऑस्टिन ने उस वक्त के जो मेलोड्रामा वाले नॉवल थे, उनसे हटकर कितनी यथार्थवादी और संतुलित तस्वीर पेश की है। तो कुल मिला के सेंस एंड सेंसिबिलिटी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के समाज,
महिलाओं की सीमित भूमिकाओं और शादी की जो आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयां थीं, उन पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। एलिनोर और मैरियन की जो पूरी यात्रा है, वो यही दिखाती है कि कैसे इंसान अपने स्वभाव और समाज के दबावों के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है। और उपन्यास का अंत भी यही दिखाता है। दोनों बहनों को अपनी अपनी समझ के हिसाब से खुशी और स्थिरता मिलती है। हाँ, तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है जरूर। कि आज के दौर में जब महिलाओं के पास कहीं ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा आजादी है, क्या तब भी ये जो विवेक यानी सेंस और भावुकता यानी सेंसिबिलिटी के बीच संतुलन का सवाल है, क्या ये अब भी उतना ही अहम है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या व्यक्ति और समाज आज भी इन दो ध्रुवों के बीच, मतलब सेंस और सेंसिबिलिटी के बीच, सही तालमेल बिठाने की चुनौती महसूस करते हैं? सोचने वाली बात है।